तो गाइस आपका मांगापुर एक्सप्लेनर वापस आ चुका है। पिछला हमारा जो चैनल था जिस पे करीब 3 लाख सब्सक्राइबर थे वो डिलीट हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चलिए तो इस नए चैनल की शुरुआत वापस करते हैं और इस पर कोशिश करूंगा कि ये चैनल डिलीट ना हो। आप लोग भी फुल सपोर्ट इस पे प्लीज़ कर दीजिए। मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आके इस चैनल को भी सपोर्ट करें। तो गाइस आइए देखते हैं। तो गाइस आज हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले एक नए मांगा की जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए इस मांगा का नाम है हेवनली पैलेस। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे मेन हीरो के घर का दिखाया जाता है सिटी हॉल। हमारे मेन हीरो का नाम है मू टैन रैन, इसलिए हम उसे डैड एमसी बोलेंगे। और हमारे एमसी का बाप हमारे एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के मार्शल आर्ट को बिना परमिशन के सीखने की, तुम जैसे गंदे खून की। इसलिए मैं तुम्हें अपने क्लैन के कानून के हिसाब से तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे हमारी बातों को सुना जाता है। फिर साइड में हमारे दो लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा कहता है कि मू क्लैन ने सिटी में बहुत बड़ी इज्जत कमा ली है। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, यंगेस्ट मास्टर जो है उनके पास एक स्लेव फैमिली की खून है, ब्लड लाइन है, इसलिए ऐसा गंदा खून इनकी फैमिली में नहीं रह सकता। गैस मुझे यहाँ समझ नहीं आया कि ये तो उसे पापा कह रहा था अपना एमसी, तो ये स्लेव फैमिली कहाँ से आ गई अब इसके अंदर। ओहो, यहाँ पे तो बास्केटबॉल है। अरे सॉरी भाई, ये एमसी की मॉम है और ये कहते हैं कि मो येन शेन ये तुम्हारा ही खून है, तो प्लीज ऐसा मत करो। एमसी का डैड उसकी मॉम से कहता है कि तुम्हारा इससे कोई मैटर नहीं है, मैं पहले ही इसे निकालना चाहता हूँ और निकाल दूंगा। इतना कहते हुए एमसी का डैड एमसी के ऊपर हमला करता है, जोरोदार हमला करता है जिससे कि एमसी के सीधे पेट में वार होता है और उसके मेरिडियंस तबाह हो जाते हैं और हमारा एमसी शानदार बाउंड्री पर चौका लगता था। इसी बीच एमसी का सौतेला भाई अपने मन के अंदर सोचता है कि क्या मैं तुम्हें असली में मार्शल आर्ट सिखाता, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ घंटा, और इस बार तो तुम्हारी मॉम भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी इस चीज से। एमसी का सौतेला भाई उससे कहता है अपने पापा से कि पापा आप आराम करिए, मैं इसे देखता हूँ। और फिर ये एमसी के ऊपर हमला करने के लिए चलाने लगता है और एमसी हमारा दर्द में खड़ा है एक जगह पे। हमारे एमसी का सौतेला भाई कहता है मारते हुए कि मैं तुम्हें खत्म। पहले मुझे ये बताओ कि यार इसके हाथ में डंडा आया कहाँ से। हमारा ये वार एमसी के सीधे ऊपर लगता है, फिर बाद में ये एमसी का सर पकड़ के जमीन में दे मारता है और उसके पेटों में लात मारते हुए कहता है कि तुम जैसा कचड़ा हमारे परिवार में रह ही नहीं सकता, और सीधे सीधे अपनी उंगली से उसके सारे चक्र पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, जैसा कि आप सब लोगों ने नारुतो एनीमे में देखा होगा। यहाँ पे एमसी की मॉम एमसी के डैड से कहती हैं कि मो शैन यैन, अगर एमसी मरा तो मैं अपने आप को खुद भी मार लूंगी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो बुढ़े। एमसी का डैड अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से इसके चड़े को सिटी से बाहर फेंक दो, और एमसी की मॉम रोते रोते अपने बेटे का नाम पुकारती है और एमसी का डैड कहता है कि अब ये हमारे क्लैन में नहीं रहेगा, और एमसी हंसता है। एमसी हंसते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं इस क्लैन से बाहर हूँ, मुझे अब और इस फैमिली में नहीं रहना पड़ेगा। एमसी की मॉम रोती रोती सोचती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकी मेरे बेटे, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, और उसकी मॉम की आंखों से ही एमसी को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्या यहाँ पर मैं मरने वाला हूँ, मैं अपनी माँ को तक नहीं बचा पाया और ना बचा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई आता है एमसी के पास, पैर दिखते हैं और एक छोटा सा पपी हमें दिखाया जाता है जो कि बड़े प्यार से दिखता है। एमसी उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है सहलाने के लिए, तभी वो डॉगी एमसी के हाथों पे काट लेता है और बहुत जोर से काटता है। और यहाँ तो हद हो गई कि उसने एमसी के ऊपर मूत दिया और एमसी यहाँ पे लाचारों की तरह रोने वाला होता है और आसमान में बहुत जोरों से बिजली चमकने लगती है और एमसी बेहोश। तभी एमसी के पास एक आदमी आता है जो कि बहुत पुराना लगता है और जिसके ऊपर एक एनर्जी शील्ड होती है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमारा एमसी की आंखें खुलने वाली होती हैं और दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ। तभी हमारे एमसी के पीछे से कोई आता है और कहता है कि फाइनली तुम अब ठीक है, और हमारा एमसी
डर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा ओल्ड मास्टर है और वो एमसी से कहता है कि प्लीज हिलो मत, तुम इसी जगह पर। तभी एमसी अपने सीने को पकड़ के कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? अबे वो बुड्ढा है, तेरे साथ क्या करेगा? और फिर एमसी कहता है कि तुम मेरे शरीर के साथ क्या करना चाहते हो? तभी एमसी को महसूस होता है और वो कहता है कि क्या हुआ मेरे शरीर के साथ, क्या मेरी मेडिटेशंस ठीक हो चुके हैं? भी वो ओल्ड मास्टर एमसी से कहते हैं बच्चे, और एमसी कहता है यस। वो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि तुम अपने ब्लड लाइन के बारे में कितना जानते हो? तुम लोग इसे स्लेव ब्लड लाइन क्यों बुलाते हो? हमारे एमसी सोचता है कि अब ये मत कहना कि इसे भी मेरा खून चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर इसे मेरा खून चाहिए होता तो ये मुझे क्यों ही बचाता। प्लीज गलत मत समझना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम इतने इंजर्ड कैसे हो गए, इतने खला भारत में तुम्हारी हालत कैसे आ गई? एमसी के साथ अभी तक जो हुआ, एमसी उसके बारे में सोचने लग जाता है। उसका मास्टर कहता है कि मैं ठीक है, तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, तुम ठीक हो चुके हो। फिर वो हमारा एमसी निकलते हुए कहता है ओल्ड मास्टर। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी एक जगह खड़ा होता है और अपने मन के अंदर सोचने लगता है स्लेव हेमली डीमंस, ये क्या हो रहा है? मैं वो ऐसे करके कंफ्यूज हो रहा होता है। और एमसी पागलों की तरह कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं अब गार्बेज नहीं हूँ। ओल्ड मास्टर एमसी के सर पे एक जोरदार हमला करता है। वो कहते हैं कि तुम इतना चला क्यों रहे हो, तुम्हारी हिस्ट्री क्या है? ओल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम पहले अपने कपड़े जाके बदलो, और एमसी उन्हें बोलता है कि थैंक यू मास्टर। हमारा एमसी कहता है कि मास्टर आपने जो कुछ भी कहा अगर वो सच है तो मुझे बताइए कि आज तक हमने हेवनली ब्लड लाइन के बारे में या हेवनली डीमंस के बारे में आज तक सुना क्यों नहीं? ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हेवनली डेमंस बाहर नहीं आना चाहते, ना ही अपने अस्तित्व को दिखाना चाहते हैं। अभी हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं और एक आदमी थक जाता है और कहता है कि अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तभी वो एक मॉन्स्टर को देखते कहता है कि मैं इस तरीके से आराम नहीं करना चाहता था, और वो उस मॉन्स्टर उसे मार के घिसराते हुए ले जाता है। तभी हमें वापस सीन में ले आते हैं और वो ओल्ड मास्टर एमसी से कहता है कि यहाँ तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम्हारे मॉम के साथ क्या हो रहा होगा, तुम्हें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारा एमसी सोचने लगता है कि उसकी मॉम के साथ क्या होगा, उसने मुझे एक ऐसे क्लैन में जन्म दिया, अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो अपनी मॉम के बारे में चिंता करने लग जाता है। तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे ये नहीं जानना कि मेरी मॉम को क्या पनिशमेंट मिल रही होगी। पहले काम तो ये है कि अपने आप को मजबूत कैसे बनाया जाए और कैसे सेव किया जाए, और मुझे अपने ब्लड लाइन के मार्शल आर्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है कि सम्मान पूर्वक सीनियर, क्या प्लीज आप मुझे क्या मार्शल आर्ट सिखा पाएंगे मेरे ब्लड लाइन के हिसाब से? ये आपका ही कहना था कि मेरा ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और मैं वही हूँ जिसको आप खोज रहे थे। तुम कितने एरोगेंट हो, मैं और तुम अभी तक सिर्फ एक ही बार मिले हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? तुम्हें ऐसा कहने का हक किसने दिया? क्या आप मुझे हेमिली डिविन ब्लड लाइन के बारे में, क्या आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, सारी हिस्ट्री के बारे में? वो ओल्ड मास्टर एमसी को गले लगाता और कहता है कि मैं तुम्हें ही चाहता था। और वो उसे ध्यान से देखने लग जाता है, उसके मार्शल आर्ट के बारे में सोचने लगता है, और फिर एमसी उसके सामने घुटने टेकता है और जिससे कि ओल्ड मास्टर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। वो अपने अंदर से ऑरा निकालने लगते हैं जो बहुत ताकतवर होता है। एमसी सोचता है कि क्या इतने ताकतवर होते हैं हेवनली डीमंस? मैं कौन हूँ ये मैटर नहीं करता, अब ये मैटर करता है कि तुम अब हेवनली डीमन सेक्ट के एक डिसाइपल बन गए हो। एमसी सोचता है कि हेवनली डीमन ब्लड लाइन बहुत ताकतवर है। ठीक है, तुम अपना रास्ता चुनने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ जिससे कि मेरे चाहने वालों पे कोई हाथ न उठा सके। वो ओल्ड मास्टर अपने हाथ से कोई लेजर बीम जैसी चीज निकालते हैं जो सीधे एमसी के अंदर दिमाग में जाती है। यहाँ हमें एक अलग सा सीन दिखाया जाता है जो कि एमसी के सर के अंदर का होता है, जहाँ हेवनली डीमंस के गॉड्स एमसी के सर के अंदर प्रकट होते हैं। हमें एक नया सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी के अंदर बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलता है और एमसी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और बहुत ताकतवर ऑरा निकलता है।
ओल्ड मास्टर कहता है कि हेवनली डीमन गॉड ने तुम्हारे अंदर से सारे अराजक तत्व को निकाल दिया है, अब तुम फिर से एक नए मार्शल आर्टिस्ट की तरह शुरुआत करोगे। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि अब तुम जाके आराम करो, हम नई ट्रेनिंग शुरू करेंगे सूरज की पहली किरण के साथ। एमसी हाफते हुए कहता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है, ये है असली ताकत द हेवनली डीमन ब्लड लाइन की। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और दिखाते हैं कि एमसी के मेरिडियंस ठीक हो चुके हैं और एमसी खड़ा होता है और कहता है मास्टर मुझे आराम नहीं करना, चलो शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग की। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा खोजना पड़ा है, टिटेम्मा करना पड़ा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस चैनल को भी सपोर्ट करिए और पुराने की तरह हम इसे भी ग्रो करेंगे। चलिए तो बाद में मिलते हैं, अब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, जय श्री राम।